तो कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है और उम्मीद और आशा के साथ फिर एक वीडियो आपके बीच पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, देखिए वैसे तो आप लोग बहुत ही जानते हैं कि चुनाव होते रहते हैं, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट नहीं जानते कि किस तरह होता है और कैसे सिस्टम होता है। ठीक है, और ये सिस्टम पहले कैसे लागू हुआ, पहले कैसे चलता था। ठीक है, देखिए मैं बात करूँ पंचायती राज व्यवस्था की बात करूँ तो सबसे पहला एक ये आता है गांव को मजबूत और स्वच्छ बनाना। ठीक है, यह सरकार का एक नया कदम उठा कि गांव को मजबूत और स्वच्छ बनाए। तो किस तरह, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जैसे आपका शिक्षा हो गया, स्वच्छता हो गया। ठीक है, शिक्षा हो गया, स्वच्छता हो गया, कृषि हो गई, और नए नए तालाबों का निर्माण करवा कर इस तरह मतलब गांव का विकास करवाना। ठीक है, यही पंचायती राज व्यवस्था के अंदर था। और इसमें सिस्टम क्या था, जैसे आपकी बात करें अगर भाग 4 की बात करें। ठीक है, आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि भाग 4, ठीक है, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में गाइस है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक में भाग 4 की अगर बात करें, भाग 4 की बात करें तो इसमें भी वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, पंचायती का। लेकिन एक बात और करेंगे, अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए गाइस, मैंने पहला फैक्ट है कि भाग जो आपके 22 हैं तो उसमें 4 भाग पड़ता है, उसमें पड़ता है नीति निर्देशक तत्व। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाग 4 में अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, उसके बाद एक और बात करेंगे, अनुसूची की बात करेंगे। ठीक है, अनुसूची, तो एक अनुसूची पड़ती है, आपको पता है, अनुसूची नंबर 11, जिसमें क्या हुआ है, अनुसूची नंबर 11 में 73वां संशोधन, आपको पता होगा 73वां संशोधन कब हुआ था, 1993 में हुआ था, और इसी में आपका पंचायती व्यवस्था का बात किया गया है। ठीक है, ठीक है, पंचायती की बात की गई है। तो अनुसूची आपकी हो गई, और भाग नंबर 9 में आप आ जाएंगे तो उसमें भी पंचायती की बात की गई है। तो ऐसे फैक्ट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले बात अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम अगर पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो जन्मदाता की बात करें गाइस। ठीक है, जन्मदाता, तो भारत का जनरल गवर्नर आपको पता होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन था, लॉर्ड रिपन, जो कि क्या किया था, 1880 से 1884 के बीच। ठीक है, इसी के बीच पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती राज व्यवस्था को इसने शुरुआत करवाया था। ठीक है, तो कब करवाया था, 1880 से 1884 के बीच करवाया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को जन्मदाता भी कहा जाता है, और इसी लॉर्ड रिपन जिसने पंचायती राज व्यवस्था का इतने में बीच में शुरुआत करवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है गाइस कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको स्वर्ण काल के नाम से पंचायती राज व्यवस्था को जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेन फैक्ट हो गया। अगर हम उसी की बात करें, भाग नंबर 4 नीति निर्देशक मैंने नोट भी करवा दिया है। अब देखिए कई समितियां बनी थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में कई समितियां बनी थी, और इन समितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता की समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति, यह समिति कब आई थी गाइस, तो ये आई थी 1957 में। ठीक है, 1957 में आई थी, और इसने बलवंत राय मेहता ने क्या किया था 1957 में कि जो चुनाव होते हैं उसको 3 स्तर बताया था, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर बताया था, त्रिस्तरीय,
त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है, पंचायत। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप गड़बड़ नहीं होंगे। बलवंत राय मेहता ने 1957 में त्रिस्तरीय बताया था। अब कौन कौन सा बताया था, जैसे कि आपको बता दें, ग्राम पंचायत हो गया, और ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत हो गया, और उसके बाद जिला पंचायत। यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप नोट भी कर देता हूँ, ठीक है। ग्राम पंचायत, दूसरे पे खंड स्तर, और तीसरे पे आपका आ जाएगा जिला पंचायत। अब एक मोस्ट लाइन हम इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था। तो ये मेन फैक्ट है, आप नोट कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो आप सुनिएगा, ठीक है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान में नागौर जिला पड़ता है, जिला है, जिसमें पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरुआत हुई है, तो राजस्थान में नागौर जिला पड़ता है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकालों में ये वहाँ पे शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, नोट कर लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। आगे आ जाइए, देखते हैं। एक आपका दूसरा आ जाते हैं, इसको कहते हैं अशोक समिति। इसको क्या कहते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ये कब हुआ था गाइस, 1977, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं बात करूं अगर अशोक मेहता समिति इन्होंने दिया था 1977 में, और क्या किया था, द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय। अब 2 स्तर पे इन्होंने बात की थी, ठीक है, तो पहला स्तर और दूसरा स्तर, ठीक है। तो ये पहला स्तर और दूसरा स्तर, 2 स्तर की बात की थी, तो इन्होंने 2 स्तर बात किया था। तो पहला था मंडल पंचायत, ठीक है, मंडल पंचायत, और दूसरा जो था जिला पंचायत, ठीक है। ये दोनों आप नोट कर लेंगे, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। मंडल पंचायत का मतलब कि ग्राम पंचायत को हटा के इन्होंने मंडल पंचायत किया, तो इनका भी मान्य नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, दूसरे स्तर पे देख लेंगे। दूसरे पे इंपॉर्टेंट है पीवी के राय, पीवी के राय समिति। पीवी के राय समिति गाइस कब आई थी, ये आई थी पीवी के राय समिति 1985, ठीक है, 1985। अब इनकी जो समिति थी, इन्होंने क्या बताया था, 4 स्तरीय, ठीक है, 4 स्तरीय बात इन्होंने बताया था। यानी इन्होंने 4 स्तर, इनका था 3 स्तर, इनका था 2 स्तर, और इनका था 4 स्तर। चारों में पहला स्तर जो था आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। पहला स्तर राज्य विकास परिषद, ठीक है, राज्य विकास परिषद। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। तीसरी बात करेंगे मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, और लास्ट हो जाएगा आपका चौथा वाला ग्राम सभा। यानी इन्होंने 4 स्तर बताया, पीवी के राय ने 4 स्तर बताया, ठीक है। तो यही यहाँ से फैक्ट कई क्वेश्चन बन के आते हैं गाइस, ठीक है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, और ये जो तीनों है यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 2 और हैं, दोनों का नाम लिख देता हूँ, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो 2 का और नाम लिख देता हूँ, जैसे आप नोट कर लेंगे। पहला है सिंधवी
समिति, ठीक है। ये गाइस कब आई थी? 1986 में आई थी, इसको भी नोट कर लेंगे। एक समिति आई थी थुंगन, ठीक है, थुंगन समिति। थुंगन समिति की अगर बात करें तो ये आई थी 1988 में, ठीक है, थुंगन समिति 1988 में। मगर अगर हम बात करें तो खास तौर से ये बलवंत राय मेहता की समिति सबसे बेस्ट हुई। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए किसी भी प्रदेश में, ठीक है, पंचायती बन गई, पंचायती राज व्यवस्था बन गई, तो किसी भी प्रदेश में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसमें क्या लागू किया गया कि उसमें त्रिस्तरीय चुनाव लागू किया गया। 3 स्तर पे होगा, अगर उससे कम है तो नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, 20 लाख से किसी भी प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो उसमें क्या होगा? त्रिस्तरीय चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता का सिस्टम फॉलो हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी बात करेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो कितना कार्यकाल होता है इसका? 5 वर्ष, यानी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लगभग 1000 वोटों पे 15 वार्ड के लोग होते हैं, ठीक है, जिसको मेंबर कहते हैं, ठीक है। 15 मेंबर 1000 जनता पे होते हैं और 2000 की जनता पे अगर पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन कई बन के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आते हैं। और 6 माह अगर किसी कारण वजह से आपका ये कार्यकाल समाप्त हो गया या फिर भंग हो गया बीच में ही आपका, तो अगर आप ग्राम प्रधान हैं और किसी कारणवश आपका भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, जिसे मैंने लोक सेवा राज्यसभा पढ़ाया था, उसी तरह सिस्टम इसका भी बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित लागू किया गया है, ठीक है। कितना किया गया है? 1/3 किसका? अनुसूचित जनजात, ठीक है, जनजात और अनुसूचित जात के लिए 1/3 आरक्षित किया गया। क्या किया गया? सीट, ठीक है, सीट किया गया है। तो यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बन के कई बार आते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैंने उसको फॉलो किया। वैसे तो सिस्टम खोलेंगे तो खंड यह आपका आ जाएगा कि ग्राम पंचायत का मालिक सेक्रेटरी होता है, उस तरह खंड पंचायत का मालिक प्रमुख होता है, तो कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।